हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से। आप देख सकते हैं पैराशूट का थ्रेड हम सिंगल लेयर में ही यूज़ करते हैं। इसमें हमें लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इस तरह से होता है, ये पहले से ही 3 लेयर्स में कन्वर्ट होता है और इजीली आपको कहीं से भी मिल जाता है। ये लोकल मार्केट से आप इजीली ले सकते हैं। जहाँ से भी आप अपनी नलकियाँ, अपने धागे या इस तरह की कोई चीज़ लेती हैं तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। इसमें भी साइजेज़ होते हैं छोटे बड़े। ये सबसे बारीक वाला पैराशूट वाला होता है थ्रेड जिसे हम लेसिस बनाते हैं। इससे अगर मोटे वाले थ्रेड्स लें तो वो मकरामे आर्ट्स में यूज़ होते हैं और वो हम उससे लेसिस बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा टाइट और मोटी वाली लेसिस बनती हैं जो कि खूबसूरत नहीं होती। तो इस वाले थ्रेड से, ये जो सबसे बारीक वाला पैराशूट का थ्रेड है, इसी से नीटनेस आती है। यही लिया कीजिए। इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है। अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे के साथ 1 चेन या ओनली सिंगल क्रोशे ही बेस रो बना सकते हैं। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। स्लिप नॉट ले लिया है हमने अपने थ्रेड पे और फिर इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से वेरी फर्स्ट पे हमें डबल क्रोशे चाहिए, बट मैं अपनी बिगिनर्स फेलोज़ के लिए आसानी के लिए डबल क्रोशे की बजाय 2 चेन ले रही हूँ, साथ ही डबल क्रोशे बनाऊंगी क्योंकि ये डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है हमारे पास। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन कुछ इस तरह से। और इसी गैप में हमने फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है और सेंटर में हमने 2 चेन का गैप लेते हुए फिर से इसी गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे इनटू 1 स्पेस। कुछ इस तरह से। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा। इसके एज पे क्या करेंगे, हम 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशे था उसके साथ ही हमने उसके एज पे 6 टाइम डबल क्रोशे चेन बना लिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पैटर्न है जो हमने अभी बनाया, इसके बैक पे जाते हुए ये जो इसका वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। और ये जो हमारा 6 चेन का गैप है इसके क्रॉस में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद हम 3 चेन का पिकॉट ले लेंगे। 1 2 3। फिर से उसकी दूसरी साइड पे भी हमें 4 डबल सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 3 एंड दिस 4। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है और ये इसी तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे 1 डबल क्रोशे का डिस्टेंस लेते हुए जो कि 3 चेन का भी बन जाता है। आप चाहें तो बेस रो बना लें ताकि आपको काउंटिंग में डिस्टेंस लेने में आसानी हो जाए। जहाँ पे हमने एक ही गैप में 2 डबल क्रोशे बनाना है प्लस 2 चेन बनाना है, फिर इसी गैप में हमने अगेन 2 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2। ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशे है इसके एज पे हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। बैक पे चले जाएंगे। जब हम 6 चेन बना लेंगे तो बैक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट पे था तो हमने यहाँ पे अटैच किया था, बट यहाँ पे हम ये जो पीछे वाला फ्लावर है उसके लास्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे। बैक साइड से ही और फिर फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। और ये हमारे पास जो चेन का गैप बनता है इसमें 4 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट प्लस फिर से 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 एंड 4। 4 के बाद सेंटर में 3 चेन ले लेंगे। फिर से इसके साथ ही नेक्स्ट पे हमें 4 डबल सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। ये जो हमारे पास लुक आती है इस डिज़ाइन की, ये बैक साइड पे जो अटैच करने से ये बहुत ही खूबसूरत लुक देती है हमारे डिज़ाइन को। किसी भी पैटर्न को आप इस तरह से बनाया कीजिए, कुछ डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं।
यहाँ पे बैक पे अटैच करने के बाद एक बार फिर से बना लेते हैं। इसको यहाँ पे फिनिश करना है, डबल क्रोशे का बल लेना है, सेम डिस्टेंस पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है प्लस 2 चेन बनाना है और साथ ही 2 टाइम्स फिर से डबल क्रोशे बनाना है एक ही स्पेस में। 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। इसके एज पे हम 6 चेन फिर से बनाएंगे और बैक पे चले जाएंगे और ये जो हमारा पीछे वाला पैटर्न था उसके जो लास्ट वाले डबल क्रोशे यहाँ पे हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर फ्रंट पे वापस चले जाएंगे कुछ इस तरह से। फ्रंट पे ये जो हमारे पास 6 चेन का गैप नज़र आता है उसके क्रॉस में हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 3 एंड 4। इसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट लेना है और फिर से हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 3 एंड 4। ये फिनिश हो गया। यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे फिर से हमने इसको 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है, 2 टाइम्स हमने चेन लेनी है और फिर से 2 टाइम हमने सेम गैप में डबल क्रोशे करना है और पैटर्न को रिपीट करते जाना है। हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं अपने डिज़ाइन को। जब हम पीछे से बैक साइड से इसको अटैच करते हैं अपनी बैक वाली डबल क्रोशे में तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इसकी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बैक है और ये हमारी फ्रंट है। इसी पैटर्न को रिपीट करना है, डिजिटल लुक देता है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप इसके पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है और बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी फ़ाइनल लुक बनाई है, कुछ इस तरह से नज़र आती है। हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ये इसका बैक साइड है और बैक साइड भी आप इसको बिल्कुल फ्रंट साइड जैसा ही नज़र आता है। कुछ इस तरह से ये इसका बैक साइड है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है फ्रंट साइड से। इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं और आप क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। और तब तक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना है आपने डिज़ाइन से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ सकते हैं ईजीली। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।